हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कैट एग्जाम के DILR सेक्शन के बारे में, जो मेरे लिए अब तक सबसे चैलेंजिंग सेक्शन रहा है। अगर आप भी DILR को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो और एक भी साइड सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सही जगह पर आए हो। जैसे कि मैं अपना कैट प्रिपरेशन का जर्नी शेयर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको अपनी DILR स्ट्रगल के बारे में बताऊँ। VARC और क्वांट के कंपैरिजन में DILR सेक्शन मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेकर आया है। मैंने इतने सेक्शनल मॉक्स दिए हैं, पर अभी तक एक भी सेट कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। DILR सेक्शन को समझना और इसमें से कुछ सॉल्व करना मेरी जर्नी का टफेस्ट पार्ट बन गया है। ये सेक्शन केवल डेटा और लॉजिक नहीं, बल्कि काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशंस और पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का गेम है, जो लगभग हर बार आउट ऑफ फील्ड रीच होता है। सिर्फ सवालों का डेटा देखकर ही मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ। पजल्स और लॉजिकल रीजनिंग पे टाइम इन्वेस्ट करने के बावजूद सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। DILR सेक्शन ने मुझे काफी टफ टाइम दिया है, लेकिन अब एक ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप की है जो मेरे जैसे बिगनर और मॉडरेट लेवल एस्पिरेंट के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, एक सेट को 20 से 25 मिनट में सॉल्व करो, फिर टीटा और टाइप इन द आंसर टाइप क्वेश्चन पे फोकस करो। अब इस स्ट्रैटेजी का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज स्टार्ट बाय स्कैनिंग ऑल द सेट्स। सेक्शन स्टार्ट होने के पहले 2-3 मिनट में सारे सेट्स को स्कैन कर लो और देखो कि कौन सा सेट रिलेटिवली डुएबल लगता है। सभी सेट्स को जल्दी जल्दी देखने का ये फायदा होता है कि हम एक ऐसा सेट मिल जाए जो हम कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सके। ध्यान रहे, आपका गोल यहाँ पर है 100% एक्यूरेसी के साथ एक सेट सॉल्व करना है, स्पीड पर नहीं। सेकंड इज एलोकेट 20 to 25 मिनट्स फॉर द फर्स्ट सेट। वंस आपने अपना टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया है, बस फोकस करके उसे सॉल्व करो, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में। क्योंकि DILR सेक्शन में ट्रैक क्वेश्चंस काफी कॉमन होते हैं, टाइम कंट्रोल और एक्यूरेसी पे स्पेशल फोकस रखो। इस स्टेज पर आपका एम होना चाहिए कि जितने कॉन्फिडेंटली हो सके उतने क्वेश्चन पहले सेट में कवर हो जाए। थर्ड इज मूव टू सेकंड सेट एंड फोकस ऑन थीटा क्वेश्चंस। अब अगर आपका फर्स्ट सेट सॉल्व हो जाता है, तो उसके होने के बाद आप दूसरे सेट पर जंप करो, लेकिन यहाँ पे टारगेट होना चाहिए थीटा क्वेश्चन को पहले अटेंड करना। थीटा क्वेश्चंस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो थोड़ा रिस्क ले सकते हो आप। थीटा क्वेश्चन पर फोकस करने से आप मार्क्स गेन कर सकते हो बिना नेगेटिव मार्किंग की टेंशन के। एक और बेनिफिट यह है कि जनरली थीटा क्वेश्चन थोड़े सिंपल हो सकते हैं। फोर्थ इज टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम सिमुलेशन। इस स्ट्रैटेजी के साथ आपके पास ये एडवांटेज होगा, कम से कम एक सेट आपने कॉन्फिडेंटली सॉल्व किया और दूसरे सेट में भी कुछ क्वेश्चन सही हो गए थीटा क्वेश्चन, तो आपका काफी अच्छा स्कोर बन सकता है। अपनी प्रिपरेशन के दौरान अप्रोच को सेक्शनल मॉक और फुल लेंथ मॉक में अप्लाई करके जरूर देखें। प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी और एनालिसिस बहुत जरूरी है। फाइनली इंश्योर एक्यूरेसी ओवर स्पीड इन द फर्स्ट सेट। सबसे इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी को स्पीड के ऊपर प्रायोरिटी दें पहले सेट में। जब आप 20 से 25 मिनट स्पेंड कर रहे हो एक सेट पे, तो पूरा फोकस होना चाहिए कि आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उतने सही हो। हाई एक्यूरेसी आपके स्कोर को बूस्ट करेगी और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने एक सेट तो एटलीस्ट अच्छे से क्रैक किया है। अगर आप एक सेट एक्यूरेटली सॉल्व कर लेते हो, तो आपका DILR सेक्शन में अराउंड 90 परसेंटाइल गारंटीड है। और अगर सेकंड सेट भी सॉल्व कर लेते हो, देन आपका स्कोर इवन 99 परसेंटाइल टच कर सकता है। मेरा बस अब यही एम है कि इस डिल्यूजनरी टारगेट को अचीव करने के लिए प्रैक्टिस करो। DILR में स्ट्रगल रियल है, और अगर आप भी एक भी सेट सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो ये जर्नी शेयर्ड है। स्टे काम, कंसिस्टेंट और अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।